हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल एके सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक है, तो आज की प्यारी सी क्लास में हम सर करेंगे 10 और 12 का फिजिक्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या है। यानी किरण आरेख कहाँ से किरण जाएगी, कहाँ पर उसका आरेख बनेगा, कैसे चित्र बनेगा, कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा जब कहीं पर हमको कंडीशन, अभी हम 3 नियम है इसके, तीनों नियम को हम समझेंगे एक टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर उसके बाद प्रतिबिंब बनाना चालू करेंगे। तो अभी हम ये समझेंगे कि कहाँ से किरण आएगी और कहाँ पर जाएगी। ठीक है, ये चीज हम समझेंगे। ठीक है सर, तो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग देरी ना करते हुए चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बता रहे थे कि किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना। तो किरण आरेख मतलब यही है कि किरण का जो आरेख है, किरण कैसी आएगी कैसी जाएगी, ये हमारे किरण आरेख के अंतर्गत आएगा। ठीक है सर, तो देखते हैं। देखो, आप जानते हैं कि सर ये जो बाहरी भाग अगर कलैकिया रहता है तो वो कौन सा दर्पण रहता है सर? अवतल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, और जब भीतरी भाग हमारा, ये भीतरी भाग है, ये देखो यहाँ ये भीतरी भाग है, ये कलई किया रहता है, मतलब कलई मतलब पॉलिश किया रहता है, तब हम इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? उत्तल दर्पण, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो नियम नंबर 1 में हम ये पढ़ेंगे कि कोई किरण अगर हमारी कहां से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी सर? फोकस से। अभी देखो, ये हम बताए थे आपको कि ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दर्पण को मिलाने वाली रेखा, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो आप देख रहे हैं, इसको आप क्या बोले थे? मुख्य अक्ष बोले थे। ठीक है, पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो इसको आप मुख्य अक्ष बोले थे, और यहाँ पर जो दर्पण का मध्य बिंदु था उसको आप क्या बोले थे? ध्रुव बोले थे, यानी इसको क्या बोले थे? पी बोले थे। यहाँ पर सेम चीज यही है, यही भी पी है। ठीक है, देखो अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए सर। क्या समझ में आना चाहिए? कि जब कोई किरण आएगी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है सर, तो देखो देखते हैं। देखो, अब मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई किरण लाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इधर ये परावर्तक तल है, इधर से ही प्रकाश, आप एक चीज ध्यान रखना कि प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सीधी रेखा ही होनी चाहिए। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम बना रहे हैं सीधी रेखा। ठीक है, अब देखो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ये समांतर किरण इधर से डाली गई है और इधर इसका परावर्तक तल है, इधर कलई किया हुआ है, ये उधर प्रकाश जा नहीं सकता। तो अब जाहिर सी बात है, साधारण सी बात है कि जब उधर प्रकाश जाएगा नहीं तो कहीं ना इससे टकरा करके वापस तो आएगा। ठीक है, तो वही चीज हम समझेंगे। वापस कहां से आएगा? ये फोकस से वापस आएगा। कहां से वापस आएगा सर? फोकस से, यानी ऐसे जाएगा और ऐसे वापस चला आएगा। यानी प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज। अब देखो ये हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ है, तो हम इधर से प्रकाश डालेंगे तो इधर आएगा ही नहीं, तो इसलिए इधर से हम प्रकाश डालेंगे, इधर से। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हमने ये प्रकाश की किरण डाली है। ठीक है, अब ये फोकस से होकर जाएगी। अब देखो, आप जानते हैं कि ये तल, ये हमारा परावर्तक तल नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये कलई किया हुआ है, तो इधर प्रकाश हम आभासी के रूप में दिखा सकते हैं, यानी प्रकाश डाटेड के रूप में दिखाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो कहां से जाएगी सर? फोकस से जाएगी, यानी ये डाटेड, देखो यहाँ ये डाटेड लाइन। ठीक है सर, ये तिरछा नहीं होना चाहिए प्रकाश, तो यहाँ पर फोकस हम बना देते हैं, फोकस। ठीक है सर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है सर, यानी हाँ सर सही तो है, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगी, ऐसे करके ये निकल जाएगी, या ये देखो ऐसे करके। ठीक है,
अब देखो, अब हम कुछ भाषा लिखवा दें कि यहाँ पर हम लिखवा दें भाषा नियम नंबर 1। ये नियम नंबर प्रथम नियम में प्रथम नियम है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम भाषा लिखवा दें कुछ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरते हैं। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। तो एक चीज आप ये ना समझे, ये भाषा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक चीज ये समझे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो फोकस से जाएगी, पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम कहता है अगर मुख्य फोकस से डालोगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी जब इधर से आप किरण को डालोगे तो ये समांतर हो जाएगी, ठीक है। यानी मतलब इधर से अगर किरण लाओगे तो ये समांतर चली जाएगी, या इधर से ही डाल दो तो ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज अब दोबारा दूसरा नियम हम देखते हैं, ठीक है सर। देरी न करते हुए चलो दूसरा नियम भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम देखो, दर्पण यही रहने देते हैं, ठीक है। दर्पण यही रहने देते हैं, क्यों मिटाएं बार बार, क्यों बनाएं, ठीक है। दर्पण यही रहने देते हैं, ठीक है। और हम किरण को मिटा देते हैं, किरण दूसरी तरीके से इसमें बनेगा, ठीक है। किरण को मिटा रहे हैं, ठीक है। फोकस से किरण को हम मिटा रहे हैं, दर्पण चलो पूरा ही मिटा देते हैं, चलो पूरा मिटा देते हैं, सफा सफा, ठीक है। देखो सर यहाँ पर अब की बार हम चित्र बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि उधर थोड़ा ये वाला ब्लर कर रहा है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, हाँ ऐसे बनाएंगे। ये हमारा बाहरी पृष्ठ जो है कलई किया हुआ है, देखो पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, बाहरी पृष्ठ। तो ये और ये हमारा ये भीतरी पृष्ठ कलई किया है, ठीक है। भीतरी पृष्ठ कलई किया हुआ है, देखो ध्यान से। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, आप जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने क्लास को देखा है, ठीक है। ये हमारा ध्रुव है, अभी अभी समझाए हैं। ये हमारा यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस होगा। अभी हम जब चित्र बना लेंगे वहां पर फोकस लिख देंगे, क्योंकि लाइन हमारी गड़बड़ ना हो, ठीक है। देखो अब देखो, अभी हम बताए दूसरा नियम, यहाँ पर ये प्रथम नियम नहीं सर, दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम यही कहता है सर, क्या कहता है कि मुख्य, अभी तक फोकस से आई थी तो मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी यानी मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नियम ये कहता है कि जब आप किरण को फोकस से डालोगे, यानी ये फोकस से अगर आप किरण को डालोगे ये ऐसे, तो ये परावर्तन के पश्चात सर कहां से जाएगी सर, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी ऐसे किरण ले आओ, यहाँ देखो ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर दर्पण से टकराएगी पहले, फिर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के यहाँ से समांतर हो जाएगी, ठीक है। यानी ऐसे किरण आई और ऐसे किरण हमारी वापस चली गई, ठीक है। तो देखो किरण तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये जो किरण है, प्रकाश वाली किरण है, ये तिरछा नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य फोकस से अगर आप डालोगे किरण को तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो समांतर हो है ये, मतलब इनके इनके बीच की जब दूरी समान हो तब हम समांतर कहते हैं। और दो रेखाएं ऐसी हो जिनके बीच की दूरी समान हो और वो कहीं पर एक दूसरे को अनंत पर ना काटे, ठीक है, अनंत पर भी ना काटे, ठीक है, तब वहां पर ऐसी रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो फोकस है सर, फोकस है यहाँ पर। अब आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जब हम फोकस से डालते हैं तो हम हमेशा इधर से अगर प्रकाश डालेंगे तब कोई परावर्तन होगा ही नहीं, अपवर्तन होगा ही नहीं, तब इधर से हम प्रकाश को डालते हैं, ठीक है। ये इसके सीधा से ऐसे करके यहाँ से डॉटेड करके ये देखो यहाँ से, और ऐसे किरण हम लाते हैं, ठीक है, इधर उधर वाला डॉटेड रहेगा, इधर ही प्रकाश की किरण हम लाएंगे। अब देखो यहाँ से ये टकराई, ठीक है, दर्पण से, अब ये क्या का हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है सर। यानी प्रकाश की किरण हम सर थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा माइनस, ये प्रकाश की किरण जो है तिरछा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी, ठीक है, अब सही है। यानी इधर से जब किरण को हम लाए तो ये कहां से जाएगी सर, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी फोकस से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। तो दूसरा नियम यह कहता है कि जब किरण मुख्य फोकस से लाओगे तब हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम हम लिख दें, मुख्य अक्ष के समांतर। आप एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, क्योंकि ये का इसका भीतरी पृष्ठ जो है कलई किया है और इसका बाहरी पृष्ठ कलई किया है, इसलिए अवतल है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सॉरी मुख्य जो पहला वाला एक दे, ठीक है, तो मुख्य फोकस से चलने वाली, सॉरी यहां पर गलत हो गया, मुख्य अक्ष नहीं रहेगा, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो एक चीज समझ में आए कि मुख्य अक्ष से अगर आएगी तो सर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से आएगी तब हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे 3 + 2 5 होता है तो 2 + 3 भी 5 होता है, वही चीज सेम अप्लाई है। अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और अगर मुख्य अक्ष से आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। अब तीसरा नियम हमारा, चलो तीसरा नियम देख लेते हैं क्या है, ठीक है सर, इसको हम नहीं मिटाते हैं चित्र को, ठीक है। दूसरा नियम बहुत, दूसरा और पहला ये हमको उत्तल वाला ही दिक्कत देगा, अवतल वाला दिक्कत नहीं देता है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उत्तल वाले में जो रहता है चित्र हमको इधर से प्रकाश की किरण डालना पड़ता, इसीलिए दिक्कत दे जाता है, ठीक है सर। तो अब तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है सर, क्या देखेंगे, अब वक्रता केंद्र से ही हम डाल देंगे किरण को, ठीक है, कहां से डाल देंगे, वक्रता केंद्र से, यानी ये वक्रता केंद्र यानी सी से डाल देंगे, ठीक है सर, कहां से डाल देंगे, सी से, ये तो सी से जब डालेंगे तो सी एक ऐसा माध्यम है प्रकाशिक, सी सी मतलब वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से जब हम डालेंगे तो हमारी किरण जैसी माध्यम में आई थी उसी माध्यम में हमारी यहाँ से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस भी लौट जाएगी। सेम चीज वही अप्लाई है यहाँ पर भी, ठीक है। रुक जाओ, हम थोड़ा चित्र पहले सही बना लें उसके बाद समझाते हैं, ठीक है, ठीक है सर।
चित्र अगर सही नहीं बनेगा तो काम थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है। ठीक है सर, और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर मुख्य अक्ष के अगर वक्रता केंद्र से आई है तो जिस माध्यम में किरण आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी जब हम किरण को वक्रता केंद्र से डालते हैं तब हमारी वो जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब सब ये चित्र बनाने में बहुत मदद करेगा। अगर आप ये तीन चीज जानते हैं तब आपको कोई चित्र बनाने में दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जान जाएंगे कि फोकस से अगर ले जाएंगे तो मुख्य फोकस से डालेंगे किरण को तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर मुख्य अक्ष से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर से आ रही है तो फोकस से चली जाएगी। वही चीज है, सेम चीज अप्लाई है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम ये चीज लिखेंगे कि फिर से हम ये चीज लिख देते हैं। तीसरा नियम, ये तीसरा नियम है भैया, तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक चीज नोट कर लेना आप लोग कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण हम डालेंगे तो जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में सर वो वापस भी लौट जाएगी। ठीक है, तो आप तीन चीज समझे, तीन किरण आरेख को समझे कि कैसे क्या नियम है, कैसे हम कैसी किरण डालेंगे तब कहां से जाएगी। अब यही तीन नियम है, आप तीन नियम को रट ले, और हम रटने की कोई जरूरत भी नहीं है, हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो तीन नियम ये कहता है कि जब हमारी किरण कहां से आएगी, मुख्य अक्ष से आएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर से आएगी तो वो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से सर हम डालेंगे किरण को तो वो कहां से जाएगी, फोकस से डालेंगे तब कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो ये तीन नियम है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम देख लें उसके बाद बताते हैं। चलो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग इन तीन नियमों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, रटिएगा या लिखिएगा, पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग एक चीज हमारे लिए कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और चैनल को शेयर करो। ठीक है, और हमको फेसबुक पर भी हमारी क्लासेस रहती हैं तो वहां पर भी हमको फॉलो करो। ठीक है, उसका हम फेसबुक का लिंक इस वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं।